दोस्तों नमस्कार। बाबर सीरीज के पहले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि बाबर की ताजपोशी के बाद उसका मामा और सगा ताऊ उसके राज्य पर अधिकार करने के लिए चल पड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं पहले उसके ताऊ अहमद मिर्जा के लिए, जो कि उस वक्त समरकंद का शासक था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा 9 भाई थे और बाबर के दादा ने अपने 9 बेटे थे, उनको सभी को अपनी सल्तनत के अलग अलग हिस्से करके सभी को बंटवारा कर दिया था। फरगना घाटी बाबर के पिता के अधिकार में आई और समरकंद पे अहमद मिर्जा को दिया गया। अब समरकंद से अहमद मिर्जा जल्द से जल्द फरगना घाटी के ऊपर अधिकार कर लेना चाहता था और वो अपना लाव लश्कर लेकर के चल पड़ा। इधर बाबर के आदमियों ने जब ये देखा कि अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो वो भी अपनी फौज लेकर के सामने से लड़ने के लिए चल पड़े। समरकंद और फरगना घाटी में अंदीजान के बीच में एक नदी पड़ती है। उस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल है। इधर बाबर गया और इधर देखता है कि जब वो पहुंचा तो सामने दूसरे किनारे के ऊपर और उसका ताऊ फौज लिए खड़ा है। अब समरकंद की फौज ने यह तय पाया कि वो जल्द से जल्द पुल को पार करें और बाबर की फौज पर सामने से हमला कर दें, क्योंकि समरकंद की फौज बड़ी थी। उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि वो बहुत जल्द इस लड़ाई को निपटा देंगे और अंदीजान पर अधिकार कर लेंगे। उधर बाबर ने इस लड़ाई में उसका भाग्य ने साथ दिया। बहुत जल्दबाजी में अहमद मिर्जा की फौज के पैदल सिपाही, घोड़े आदि जल्दी से जल्दी पुल के ऊपर चढ़ गए तो बहुत जल्द दूसरे किनारे पर जाना चाहते थे। अब हुआ ये कि जब एक साथ इतने सारे आदमी, घोड़े इत्यादि उस पुल पे चढ़े, पुल के ऊपर बोझ बढ़ गया और पुल टूट गया। तो ज़्यादातर फौज और बहुत सारे आदमी घोड़ों समेत नदी में गिर गए। उनमें से बहुत सारे तैर के दूसरे किनारे के ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन उस नदी के किनारे दलदली थे। बहुत सारे लोगों ने उस दलदल में फंस करके और अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा नुकसान जब अहमद मिर्जा ने देखा और ये देखा कि अब इस हालत में लड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो उसने अपनी फौज को दोबारा, जो लोग बच गए थे, जो घोड़े बच गए थे, उनको एक जगह करके और वो दोबारा से समरकंद की तरफ चल पड़ा। इतने में उसको ये भी हो गया था कि समरकंद में कुछ गड़बड़ियाँ चालू हो गई थी। तो ये जो लड़ाई थी, पहला मौका था, इसमें बाबर का भाग्य ने साथ दिया। वो दोबारा अपनी राजधानी अंदीजान में आ गया और उधर अहमद मिर्जा अपने समरकंद में चला गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद में भाग्य का पलटा देखिए कि अहमद मिर्जा की कुछ समय बाद में मौत हो गई।
अब उसकी गद्दी पर अधिकार करने के लिए उसके बेटों, भतीजों और अन्य आदमियों में आपसी जंग छिड़ गई और समरकंद में एक तरीके से परकोटे के अंदर ही गृह युद्ध हो गया। उस शहर के चारों तरफ परकोटा था, तो दूसरों से तो उनको बचा सकता था, लेकिन परकोटे के अंदर ही अगर लड़ाई हो गई उससे उनको कैसे बचाता। सारे गद्दी के दावेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब ये खबर बाबर के पास पहुंची तो ये बाबर को बड़ा सुकून देने वाली खबर थी। बाबर ने मौके का लाभ उठाना चाहा और उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया और उन्हें समरकंद की तरफ जाने का आदेश दिया। पीछे उसने अंदीजान और फरगना घाटी का रक्षक अपने छोटे भाई जहांगीर मिर्जा को नियुक्त किया। जहांगीर मिर्जा और उसके छोटे भाई नासिर मिर्जा जो कि अंदीजान में रह गए और बाबर अपनी फौज लेकर के समरकंद की तरफ चल पड़ा। लेकिन इधर जो ही बाबर अंदीजान से निकला, बाबर के अंदरूनी दुश्मन सक्रिय हो गए। उन्होंने जहांगीर मिर्जा को लालच दिया और जहांगीर मिर्जा को अमीर बनाने का ख्वाब दिखा करके अपनी तरफ कर लिया। उस वक्त का ताकतवर बेग अहमद तंबल, हुजून हसन, अली दोस्त, इस प्रकार के लोगों ने मिलकर के एक मोर्चा खड़ा कर लिया और उन्होंने जहांगीर मिर्जा को अंदीजान का अमीर नियुक्त कर दिया। अब ये समरकंद पहुंचने के बाद में बाबर के लिए ये समाचार बड़ा कष्टकारी हुआ कि वो जो ही अपने राज्य से निकला दूसरा राज्य लेने के लिए, उसका पहला राज्य भी उसके हाथ से निकल चुका है और वहाँ गद्दी पर उसके छोटे भाई जहांगीर मिर्जा को बैठाया जा चुका है। और बाबर के लिए परेशानी करने वाली बात ये भी थी कि बाबर के माँ, बहन और उसका पूरा जो परिवार है वो अब बागियों के पहरे में था। हालांकि वो कोई दूसरे लोग नहीं थे, गद्दी पर अभी भी उसका छोटा भाई था। लेकिन ये बात बाबर के लिए बड़ा परेशान करने वाली थी और वो बड़ा विचार में पड़ गया। उधर समरकंद भी उसके हिस्से नहीं आ रहा था। अब बाबर ने समरकंद में जब वो सक्सेस नहीं हुआ तो वापस लौटने का निश्चय किया। अंदर खाने अहमद तंबल और सुल्तान अली ने एक समझौता कर लिया। अगर उस वक्त अहमद तंबल चाहता तो वो भी अंदीजान का बादशाह बन सकता था, लेकिन उसे डर था कि बाबर अगर आ जाएगा तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देगा। तो उसने उस बाबर के छोटे भाई को ही आगे किया। अब जब बाबर को ये सूचना मिली कि अंदीजान और फरगना उसके हाथ से निकल चुका है, समरकंद में बाबर के साथ में बुरी बात ये हुई कि बाबर शदीद बीमार पड़ गया और ये लगभग तय हो गया कि वो बचेगा नहीं। उसने अपने साथियों से कहा कि आप चले जाएं और उसको उसके हाल पे छोड़ दें। खुद बाबर को भी ये विश्वास नहीं रहा कि वो बच जाएगा। उसको भूख, बीमारी और बुखार इतना तेज था और वो इस प्रकार से एक तरीके से मृत्युशैया पे ही चला गया और किसी को भी उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। जब ये समाचार अहमद तंबल के पास में पहुंचा
तो वो बड़ा खुश हुआ कि अब वो आराम से अंदीजान और परगना में मनमर्जी कर सकता है। उसने सत्ता पर अपना पंजा मजबूत किया, क्योंकि अमीर अब बाबर का छोटा भाई जहांगीर मिर्जा बन चुका था और वो अहमद तंबल की सहायता से बना था। अब अहमद तंबल को इस सहायता का इनाम मिला और उसे अंदीजान का हाकिम बना दिया गया। अब अहमद तंबल की पकड़ अंदीजान पे मजबूत हो चुकी थी। उसने पूरी तरीके से फौज लगा करके अंदीजान का पहरा खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे यह अंदेशा था कि देर सवेर बाबर जो फौज की टुकड़ी लेके गया है वो वापस आएगी और हमला करेगी। अब जब बाबर आया वापस तो बाबर की स्थिति यह बन गई। थोड़े दिनों बाद में बाबर अपनी बीमारी से ठीक हो गया, वो अंदीजान के लिए चल पड़ा। बाबर आके देखता है कि वो तो अंदीजान में घुस ही नहीं सकता और जहांगीर मिर्जा और अहमद तंबल ने सत्ता पर पकड़ मजबूत बना ली है। अब बाबर को बड़ा दुख हुआ। बाबर बनने चला था छब्बेजी, दुबेजी, छब्बेजी बनने चले चौबेजी छब्बेजी बनने चले और दुबेजी बन के रह गए। वो कहावत बाबर के ऊपर लागू हो गई, न समरकंद हाथ आया और इधर परगना घाटी भी हाथ से चली गई। ये सब बाबर के लिए बड़ा दुखदाई हुआ और उस वक्त ऐसा आया कि बाबर के पास में अब कुछ भी नहीं था, वो कहीं का भी शासक नहीं था। ऐसी स्थिति में बाबर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था परिस्थितियों का इंतज़ार और अपने दुश्मनों में फूट पड़ने का इंतज़ार, जो कि बाद में किस तरीके से हुआ। वो अंदीजान के बाहर अपना तंबू लगा लिया और वो परिस्थितियों का इंतज़ार करने लगा। वो परिस्थितियाँ किस प्रकार से बदली और उसमें बाबर ने क्या किया, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी हो तो वो हमें बताएं। धन्यवाद।